हमने कई सारे लेखक के बारे में बचपन में पढ़े थे, स्कूल में पढ़े थे कि ये लेखक ये काम किया, वो लेखक वो काम किया, इसने इसको बनाया। लेकिन कभी हमें स्कूलों में ये नहीं बताया गया कि एक कोई लेखक ऐसा भी है जो हमारे भविष्य को हमको बनाया है। और इसके बारे में कभी किसी टीचर ने, कभी स्कूलों में कभी बात ही नहीं की गई इसके बारे में। लेकिन अब बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, बहुत सारी समझदारी के साथ किताबें पढ़ने के बाद, बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद अब मुझे धीरे धीरे लगता है कि यार मैंने लेखक के बारे में तो बहुत पढ़ लिया है, लेकिन जिसने हमें बनाया, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, वो भी तो एक लेखक ही होगा ना। जिस तरह से हमने किताबों में पढ़ा है कि इस किताब के लेखक वो हैं, तो हमारे भी जीवन का कोई लेखक है जो हम उसको मालूम है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, कहाँ गिरने वाले हैं, कहाँ उठने वाले हैं, कहाँ अमीर बनने वाले हैं, कहाँ गरीब बनने वाले हैं, कहाँ मार खाने वाले हैं। यार उसको सब पता है, वो लेखक है ना, वो सब पता है उसको। तो कभी स्कूलों में इसके बारे में बात ही नहीं कही। हम लोग परेशानी में ज़िंदगी में रहते हैं कि यार मेरे साथ ये परेशानी, वो परेशानी। अरे यार जिसने फूलों की हिफाजत के लिए कांटों को बनाया है, वो आपको ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं, वो आपकी भी हिफाजत करेगा। एक बार मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ कि अगर हम 4 भाई हैं तो चारों का पालन पोषण भी आपने एक ही किया, जितना बड़े को प्यार किया उतना हम छोटे को, मंझले को, संझले को, चारों भाई को अच्छे से प्यार किया, सभी को बराबर पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, किताब खर्चा उर्चा सब बराबर। लेकिन आज वो जब भाई बड़ा हो गया तो उसके पास वो ज़्यादा पैसा कैसे आ गया, मेरे पास पैसा कम कैसे है? दूसरे भाई के पास भी मेरे से कम पैसा है, तीसरे भाई पास मेरे से ज़्यादा पैसा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा बड़े भाई पास है। तो आखिर ये होता कैसे है? तो माँ ने बहुत ही सिंपल से जवाब दिया इसका कि तुम लोग चारों को मैंने एक ही दूध पिलाया, चारों को दूध पिलाया, चारों को मैंने उतना ही प्यार दिया, लेकिन चारों का जो भविष्य है ना, चारों का जो तकलीफ है, जो तकदीर है, वो किसी एक लेखक ने लिखा है। और लेखक को माँ भगवान बोले कि वो भगवान है जो आपको बनाया है, वो उसने इस दुनिया में भेजा है। आप उसको मालूम है कि आप क्या करने वाले हो, हमको नहीं मालूम है। मेरा काम था माँ बाप का कि बच्चे को बढ़िया से पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई करके छोड़ देना, और आगे क्या भविष्य में तुम क्या करोगे इसको माँ बाप को नहीं पता होता है ना। तो माँ इस बात को बहुत ही अच्छे से बोली, जिसको मेरे दिमाग में इतना ही अच्छा लगा कि मैं क्या बोलूँ। फिर माँ बोली कि बेटा जिसने तुमको बनाया ना, वो इस संसार का सबसे बड़ा लेखक है। भले तुम किताबों में पढ़े होगे इसका लेखक ये है, उसका लेखक वो है, लेकिन वो तो किताबों की दुनिया हो गई। लेकिन जो तुम्हारी अपनी दुनिया है ना, उसमें जिसने तुमको बनाया है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा, इस संसार का सबसे बड़ा लेखक है जो तुम्हें बनाया है। और तुम इसे हिफाजत करो, उसकी प्रार्थना करो, उसकी पूजा करो कि जिस काम से आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है, वो काम मैं कब करूँ, वो क्या यहाँ काम क्या है, वो सब उसको सब मालूम है तुम क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो बस। लेकिन आप नाराज़ मत हो यार। हम कई बार यह बात सोचते हैं कि यार मेरे साथ इतनी परेशानी है, भगवान मेरा साथ नहीं देता है, ये करते हैं वो करते हैं, भगवान से मैं पूजा ही नहीं करूँगा भगवान को अब से। यार ऐसा है ना कि अगर भगवान को मालूम है, अगर तुम हो सकता है वो तो सबके रचयिता है, वो तो तुम्हारा सबका लेखक है, वो सबसे बड़ा भगवान है, सबसे बड़ा लेखक है, उसको सब मालूम है कि तुम्हें क्या करने से अच्छा है। वो आपके लिए सोच के रखते हैं कि ये करोगे तभी अच्छा होगा। और हम लोग को मालूम नहीं है भगवान क्या चाहते हैं, हम तो जो परसों करते हैं। तो भगवान को जो अच्छा नहीं होता, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, वो भगवान कैसे कर सकते हैं? इसलिए जब तक हम सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो भगवान वो काम हम लोग को सौंपेंगे कैसे, उसका आशीर्वाद कैसे देंगे यार? तो नाराज़ मत होइए यार। और एक बार फिर कहूँगा कि जिसने फूलों की हिफाजत के लिए कांटों को बनाया, वो हमें क्या अकेला छोड़ेगा? नहीं, वो हमारी भी रक्षा करेगा। धन्यवाद।